हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है आपकी वोकैबुलरी प्रैक्टिस के लिए। एज यू नो, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश में बात करना सीखना है, तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैंने जो वर्ड्स कवर किए हैं वो थोड़े से एडवांस वर्ड हैं, लेकिन जो उनकी हिंदी मीनिंग है वो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छी है और आप उन्हें अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे एक वर्ड है मनुष्यत, या फिर एक है शगुन, अपशगुन। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको इनकी इंग्लिश मीनिंग नहीं पता होगी। सो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। इस वीडियो में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई नया वर्ड सुने तो उससे रिलेटेड और सेंटेंस बने और नीचे कमेंट कीजिए, इससे आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है मैलपर्ट, MALAPERT, मैलपर्ट, जिसका मतलब होता है बेशरम, निर्लज्ज या फिर ढीठ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ही बेशरम ढीठ टाइप के, जिनको कुछ भी बोलो समझ नहीं आता, वो अपना अपना करते हैं। उन टाइप के लोगों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैलपर्ट। यहाँ पर आपको बेशरम, निर्लज्ज या फिर ढीठ, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपको यूज़ करना हो, इसके सेंस में अगर आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं मैलपर्ट। एग्जाम्पल, दे आर मैलपर्ट, दे आर मैलपर्ट, जिसका मतलब है वे बड़े बेशर्म हैं या फिर वे बड़े निर्लज्ज हैं। नेक्स्ट वर्ड है जिल्ट, JILT, जिल्ट, जिसका मतलब है धोखेबाज, विश्वासघाती या फिर बेवफा। एग्जाम्पल, डोंट बी अ जिल्ट, डोंट बी अ जिल्ट, धोखेबाज मत बनो या फिर बेवफा मत बनो। नेक्स्ट है क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी, जिसका मतलब होता है अनाड़ी, बेढंगा या फिर उद्दंड। कुछ लोग होते हैं ना, काफ़ी अनाड़ी होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं बनता, बड़े ही बेढंगे तरीके से हर काम करते हैं, उन्हें हम क्लमजी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही इज़ टू क्लमजी, ही इज़ टू क्लमजी। यहाँ पर अगर हम इसकी प्रॉपर हिंदी मीनिंग देखें तो वो है वह बहुत अनाड़ी है, लेकिन ये सेंटेंस हम जिस सेंस में यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ टू क्लमजी, वो उन टाइप के लोगों के लिए है जो कि मैंने अभी बताया, जैसे कि हर काम गलत तरीके से करते हैं, कोई भी काम सही नहीं कर पाते, अनाड़ी होते हैं। उस टाइप के लोगों के लिए हम ही इज़ टू क्लमजी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैक बाइटर, BACK, बैक, BITER, बाइटर, बैक बाइटर। इस वर्ड को सुनने के बाद आई थिंक आपको इसकी मीनिंग समझ में आ रही होगी। बैक बाइटर, पीठ पीछे काटने वाला, इस टाइप की मीनिंग साउंड होती है। और इसकी हिंदी मीनिंग भी इसी टाइप की है, जो है चुगलखोर या फिर पीठ पीछे निंदा करने वाला, बैक बाइटर। एग्जाम्पल, शी इज़ अ बैक बाइटर, शी इज़ अ बैक बाइटर, वह एक चुगल। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल सेंटेंस काफ़ी इजी रखे हैं, जिससे आपको इसकी प्रॉपर हिंदी मीनिंग समझने में आसानी हो, उसका कैसे यूज़ करना है आपको समझ में आ जाए। और ऐसा नहीं है कि इतना आपके लिए काफ़ी है, आपको इन वर्ड को लेकर और सेंटेंस बनाने हैं, जिससे आपकी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। और आप चाहें तो सेंटेंस बनाकर नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग पढ़ेंगे और आपके कमेंट्स को लाइक भी करेंगे अगर आपका सेंटेंस काफ़ी अच्छा होगा तो। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है हिपोक्रेट, HYPOCRITE, हिपोक्रेट। कुछ लोग इसको हाइपोक्रेट भी पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, ये होता है हिपोक्रेट, HYPOCRITE। इसकी मीनिंग देखते हैं, कपटी, ढोंगी या फिर पाखंडी। इसकी हिंदी मीनिंग से क्लियर है कि इस वर्ड को हम किस सेंस में यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ही वॉज अ लायर एंड अ हिपोक्रेट हु मैरिड हर फॉर मनी, ही वॉज अ लायर एंड अ हिपोक्रेट हु मैरिड हर फॉर मनी। ही वॉज अ लायर, वह एक झूठा और पाखंडी था, हिपोक्रेट, जिसने उससे पैसे के लिए शादी की। हु मैरिड हर फॉर मनी, ही वॉज अ लायर एंड अ हिपोक्रेट हु मैरिड हर फॉर मनी, वह एक झूठा और पाखंडी था जिसने उससे पैसे के लिए शादी की। यहाँ पर पाखंडी की जगह आप ढोंगी या फिर कपटी भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्रैशी, ट्रैशी, TRASHY, ट्रैशी, जिसका मतलब है तुच्छ, बेकार या फिर निरर्थक। यानी कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी बेकार हो, जिसका कोई सेंस नहीं हो, कोई लॉजिक नहीं हो, बहुत ही बकवास हो, उसे हम ट्रैशी कहते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ही बेकार जोक मारता है तो आप उसे बोल सकते हैं इट वॉज अ ट्रैशी जोक, वो बहुत बेकार जोक था जिसका कोई सेंस नहीं था। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, इट वॉज अ ट्रैशी मूवी, इट वॉज अ ट्रैशी मूवी, वह एक बेकार फिल्म थी या फिर वह एक तुच्छ फिल्म थी।
यानी कोई ऐसी फिल्म जिसका कोई सेंस नहीं था, कोई स्टोरी नहीं थी, बकवास सी मूवी थी, उसे हम ट्रैशी मूवी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगेटफुल, FORGETFUL, फॉरगेटफुल, जिसका मतलब है भुलक्कड़, लापरवाह या फिर असावधान। एग्जाम्पल, ओल्ड पीपल समटाइम्स गेट फॉरगेटफुल। ओल्ड पीपल समटाइम्स गेट फॉरगेटफुल, यानी बूढ़े लोग कभी कभी भुलक्कड़ हो जाते हैं, यानी उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वो चीज़ों को भूलने लगते हैं। ओल्ड पीपल समटाइम्स गेट फॉरगेटफुल, बूढ़े लोग कभी कभी भुलक्कड़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है योकल, YOKEL, योकल, जिसका मतलब है गंवार या फिर देहाती। ये वर्ड काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गंवार या फिर देहाती। इसको इंग्लिश में हम योकल कहते हैं। एग्जाम्पल, डोंट बिहेव लाइक अ योकल। डोंट बिहेव लाइक अ योकल, गंवारों जैसा बर्ताव मत करो या फिर देहाती टाइप का बर्ताव मत करो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको देखकर यूज़ करना है कि आप किसके सामने इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ये नहीं कि आप किसी बड़े को जाकर गंवार या फिर देहाती बोल दें, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको देखकर यूज़ करना है। नेक्स्ट है ग्रम्पी, GRUMPY, ग्रम्पी, जिसका मतलब है क्रोधी, चिड़चिड़ा या फिर गुस्सैल। कुछ लोग होते हैं ना जो कि बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत जल्दी जिनको गुस्सा आ जाता है, उन्हें हम ग्रम्पी कहते हैं। एग्जाम्पल, टॉम्स मदर इज़ वेरी ग्रम्पी। टॉम्स मदर इज़ वेरी ग्रम्पी, टॉम की माँ या फिर टॉम की मम्मी, माँ, जो भी आप बोलते हो, वो बहुत गुस्सैल हैं या फिर वो बहुत चिड़चिड़ी हैं। नेक्स्ट है फॉपिश, FOPPISH, फॉपिश, जिसका मतलब है छिछोरा। इसकी मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा, आई थिंक आपको पता होगा। सो इसका हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, जो है ही इज़ अ फॉपिश बॉय। ही इज़ अ फॉपिश बॉय, वह एक छिछोरा लड़का है। छिछोरा लड़का है, छिछोरा यानी आवारा टाइप का, आई थिंक आप जानते होंगे। सो अभी हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जो है माइजर, MISER, माइजर, जिसका मतलब है कंजूस, लालची या फिर लोभी। अभी मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड है यानी जो मकान मालिक है, उन पर ये वर्ड बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, माइजर, जो कि काफ़ी कंजूस हैं और लालची हैं। सो अभी हम एक और एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं इसका। वाई आर यू सो माइजर, वाई आर यू सो माइजर, इसका मतलब है तुम इतने कंजूस क्यों हो या फिर तुम इतने लालची, लोभी क्यों हो। वाई आर यू सो माइजर। नेक्स्ट है जेनरस, GENEROUS, जेनरस, जिसका मतलब है उदार, सदाशय या फिर उदार चरित, यानी जो काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, उदार लोग होते हैं, उन्हें हम जेनरस कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑल्दो दे आर पुअर दे आर जेनरस। ऑल्दो दे आर पुअर दे आर जेनरस, हालांकि वो गरीब हैं लेकिन वे उदार हैं। ऑल्दो दे आर पुअर दे आर जेनरस, उदार हैं, सदाशय हैं। नेक्स्ट है रेमेडी, REMEDY, रेमेडी, जिसका मतलब होता है इलाज, उपाय, दवा या फिर ठीक करने के सेंस में भी हम रेमेडी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस वर्ड को हम बहुत सारे सेंस में यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं आप कहाँ पर, कौन सी सिचुएशन पर इस वर्ड का यूज़ करते हैं। सो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसका यूज़ हम करते हैं उपाय के सेंस में। देयर इज़ नो सिंपल रेमेडी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। देयर इज़ नो सिंपल रेमेडी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग आई थिंक आप जानते होंगे, जो कि है बेरोज़गारी। अभी इसकी हम हिंदी मीनिंग देखते हैं, जो है बेरोज़गारी का कोई उपाय नहीं है, बेरोज़गारी का कोई सरल उपाय नहीं है। देयर इज़ नो सिंपल रेमेडी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, उपाय नहीं है, रेमेडी नहीं है। नेक्स्ट है जिंक्स, JINX, जिंक्स, जिसका मतलब है मनहूस, अशुभ या फिर बदकिस्मती। एग्जाम्पल, आई एम श्योर देयर इज अ जिंक्स ऑन दिस कार। आई एम श्योर देयर इज़ अ जिंक्स ऑन दिस कार, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार में मनहूसियत है या फिर ये कार मनहूस है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जिंक्स काफ़ी अच्छा वर्ड है और फॉरेन कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ओमन, OMEN, ओमन, जिसका मतलब है शगुन या फिर चिन्ह। शगुन या फिर चिन्ह, ये वर्ड ज़्यादातर इंडिया में यूज़ किया जाता है। सो इस वर्ड की मीनिंग जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका कैसे यूज़ करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। इट्स अ गुड ओमन, इट्स अ गुड ओमन, जिसका मतलब है यह एक अच्छा शगुन है, यह एक अच्छा शगुन है या फिर यह एक अच्छा चिन्ह है। इट्स अ गुड ओमन। नेक्स्ट है कर्स, CURSE, कर्स, यानी श्राप, अभिशाप या फिर शापित। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मे बी इट्स अ कर्स्ड विलेज, मे बी
इट्स अ कर्स्ड विलेज, मे बी शायद यह एक शापित गांव है। इट्स अ कर्स्ड विलेज, यह एक शापित गांव है या फिर इस गांव को श्राप लगा हुआ है। वैसे मैं तो नहीं मानता ये श्राप अभिशाप वाली बातों में, अगर आप मानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेसिंग, BLESSING, ब्लेसिंग, जिसका मतलब है आशीर्वाद, वरदान या फिर कृपा। एग्जाम्पल, रिवर्स आर अ ब्लेसिंग फॉर एन एग्रीकल्चरल कंट्री। रिवर्स आर अ ब्लेसिंग फॉर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जिसका मतलब है कृषि देश के लिए नदियाँ एक आशीर्वाद है या फिर कृषि देश के लिए नदियाँ एक वरदान है। कृषि देश यानी आप जानते हो कि एग्रीकल्चरल कंट्री जहाँ पर खेती किसानी होती है, जो कि हमारा देश भी है इंडिया। सो यहाँ पर नदियाँ एक वरदान है, एक आशीर्वाद है। नेक्स्ट है बेयरली, BARELY, बेयरली, जिसका मतलब होता है मुश्किल से या फिर कठिनाई से। एग्जाम्पल, ही कुड बेयरली रीड एंड राइट। ही कुड बेयरली रीड एंड राइट यानी वह मुश्किल से पढ़ लिख पाता था, वह मुश्किल से या फिर बहुत कठिनाई से पढ़ लिख पाता था। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, मुझे बेयरली 10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से, बेयरली। नेक्स्ट वर्ड है डिबाकल, DEBACLE, डिबाकल, जिसका मतलब है पराजय या फिर विध्वंस। अगर आपने राजाओं वाली मूवी देखी होगी या फिर रामायण वगैरह, महाभारत जो भी आपने देखी होगी, उनमें इन वर्ड का काफ़ी यूज़ किया जाता है। पराजय या फिर विध्वंस यानी हरा देना किसी को, डिफीट भी हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, रावण गॉट अ मेजर डिबाकल फ्रॉम श्री राम। रावण गॉट अ मेजर डिबाकल फ्रॉम श्री राम, रावण को श्री राम से एक बड़ी पराजय मिली। सो लास्ट वर्ड है आज का कैलेमिटी, CALAMITY, कैलेमिटी, जिसका मतलब है आपदा, दुर्घटना या फिर विपत्ति। एग्जाम्पल, कोरोना इज़ द वर्स्ट कैलेमिटी इन द कंट्रीज हिस्ट्री। कोरोना इज़ द वर्स्ट कैलेमिटी इन द कंट्रीज हिस्ट्री यानी कोरोना देश के इतिहास की सबसे बुरी आपदा है। कोरोना या फिर कोविड-19 देश के इतिहास की सबसे बुरी आपदा है। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।